1800 के दशक के शुरुआत के समय में भारत में एक गुप्त समाज मौजूद था। कल्पना करिए, एक शाम बंगाल में किसी ग्रामीण सड़क पर यात्रियों का एक समूह रात बिताने रुकता है। सुबह समूह में से 3 लोग चुपचाप उठते हैं और उनमें से 2 लोग एक सोते हुए आदमी को पकड़ लेते हैं और तीसरा उस आदमी का गला घोट देता। ऐसा पूरे समूह के साथ तब तक किया जाता जब तक हमलावरों को छोड़कर बाकी सभी मर नहीं जाते। अभी जो हुआ वह एक गुप्त समाज ठगी के द्वारा पूर्व नियोजित हमला था। वे काली माँ की पूजा करते थे और सबों को बलि के रूप में चढ़ाकर लूट को प्रसाद के रूप में रखते थे। वैसे तो ठगी कई सदियों से अस्तित्व में थे, लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान वे काफी सक्रिय हो गए और हर साल लगभग 40 से 50 हजार लोगों की हत्या कर देते थे। इतने लोगों को गायब होता देख अंत में अंग्रेज सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी और 1870 तक अधिकांश सदस्यों को पकड़ लिया गया। आज की इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानोगे जो आपको वाकई हैरान कर देंगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, 4 मार्च 1980, जगह अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर। एक 16 साल का लड़का स्टीवन जॉन वुड स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे करीब 32 साल का एक शख्स मिलता है। वुड उस शख्स को पहले से ही जानता था क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे उस व्यक्ति से मिलवाया था। वो शख्स वुड से कहता है कि वो अपनी वैन में उसे स्कूल छोड़ देगा। वुड बिना कुछ सोचे वैन में बैठ जाता है, लेकिन इसके बाद वुड का कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन पुलिस को वुड की नग्न लाश पैसिफिक कोस्ट हाईवे के बीच किनारे से मिलती है। वुड की गला घोटकर हत्या की गई थी। हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। उसके शरीर पर कई जगह पर चोटों के निशान भी मिले। स्टीवन जॉन वुड की हत्या के बाद कई टीनेजर लड़कों की लाशें मिलने लगी। उनकी लाशों में हिंसक यौन हमले के संकेत थे, जिसमें सीरियल किलर के ट्रेडमार्क के साथ गला घोटकर और छुरा घोंपकर हत्या की गई थी। पुलिस ने कातिल के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना देने पर $50,000 का इनाम भी रखा, पर कोई सफलता हाथ न लगी। मई 1980, पुलिस पुग नाम के एक नाबालिग को ऑटो चोरी के लिए गिरफ्तार करती है। उसे वहां के कोर्ट में रखा जाता है। 28 मई को पुग एक रेडियो प्रसारण पर चल रहे एक शो में किशोरों की हत्याओं की खबर के बारे में सुनता है। जब वो उस हत्यारे के तौर तरीके के बारे में सुनता है तो उसे वो शख्स याद आ जाता है जिसने उसे इस तरह से हत्या करना बताया था। इसके बाद पुग पुलिस को बताता है कि वो कातिल को जानता है, पर पुग एक शर्त रखता है कि वो कातिल का खुलासा किसी बड़े अधिकारी के सामने ही करेगा। पुलिस उसकी बात मान जाती है और लॉस एंजलिस पुलिस विभाग के अधिकारी सेंट जॉन उसका बयान लेते हैं। सेंट जॉन के पास पुग ने खुलासा किया कि किशोरों का हत्यारा विलियम जॉन बोनिन है, क्योंकि उसने एक रात उसके साथ बिस्तर में बिताई थी। बोनिन गे है, इसीलिए वो 14 से 17 साल के युवक को अपना शिकार बनाता है। हालांकि पुग ने इन हत्याओं में अपना हाथ होने से इनकार किया। पुग की गवाही के आधार पर पुलिस ने बोनिन पर निगरानी रखना शुरू कर दी। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी बोनिन के घर के आसपास तैनात कर दिए गए। 11 जून 1980, विलियम बोनिन अपनी वैन से निकलता है और 5 लड़कों को अपने साथ चलने को कहता है, पर उसे देखकर सब मना कर देते हैं। लेकिन आखिर में एक लड़का उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। 15 साल के इस लड़के को लेकर बोनिन हाईवे पर निकलता है और एक पेट्रोल पंप के आगे गाड़ी रोक देता है। इसके बाद ये दरिंदा लड़के के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि पुलिस उसकी सारी करतूतों पर नजर गड़ाए बैठी है। सादी वर्दी में उसका पीछा कर रहे पुलिसकर्मी तुरंत वैन के पास पहुंच जाते हैं और बोनिन को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पुलिस को उसकी वैन में सफेद रस्सी, कई चाकू और फ्रीवे किलिंग के बारे में एक मोटी नोटबुक मिलती है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने 13 लोगों की हत्याएं की है, लेकिन पुलिस का मानना था कि उसने 20 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। दरअसल किशोरा अवस्था में बोनिन को पता चला कि वो समलैंगिक है। हालांकि उसने अपनी मां के कहने पर उस लड़की से बात करने की कोशिश भी की जिससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन जब बोनिन ने उस लड़की से बात की तो उस लड़की ने शादी से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत भी कर दिया। इस घटना ने बोनिन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया और वो ये मान बैठा कि वो किसी लड़की के साथ संबंध नहीं बना सकता। वो लड़कियों और औरतों से बात करने में भी कतराने लगा और इसके बाद वो लड़कों के प्रति आकर्षित हो गया और अपने इसी आकर्षण के लिए उसने ये दरिंदगी भरा काम किया था। 4 नवंबर 1981 को उस पर मुकदमा चलाया गया
और उसे मौत की सजा सुना दी गई। कैलिफोर्निया जेल में उसे घातक इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दी गई। मरते मरते भी विलियम एक इतिहास रच गया। अमेरिका के इतिहास में वो पहला अपराधी बना जिसे जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा दी गई। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब